एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल को अंतरिम जमानत, ये आज की बड़ी खबर, इस वक्त की ये बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल को देश की सबसे बड़ी अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है। आज इस पर फैसला आने था, यानी अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। 1 जून को केजरीवाल को जमानत मिलेगी। ये बड़ी खबर, लेकिन अपने आप में ये कह सकते हैं कि इससे पहले दिल्ली में लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। 1 जून को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलेगी। 1 जून तक, माफ कीजिएगा, ये बड़ी खबर आ रही है, 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है, अंतरिम जमानत। ये बड़ी खबर इस वक्त की, देश की सबसे बड़ी अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक जमानत दे दी है। यानी अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे और चुनावी कमान संभालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी में उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल की कमी खल रही थी। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया था, लेकिन इसके बजाय यहां पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है और 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है। दिल्ली में 1 जून से पहले ही लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी खबर कह सकते हैं, दिल्ली की सियासत की आज की यह बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है। यह बड़ी खबर। दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता इस वक्त जेल में हैं। उनमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी थे, मनीष सिसोदिया भी थे। याचिका डाली गई थी देश की सबसे बड़ी अदालत में कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि वो पार्टी के संयोजक हैं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक सिस्टम में उनका बाहर आना जरूरी है। इस तरह के तर्क दिए गए थे, लेकिन ये बड़ी खबर, देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। यह बड़ी खबर। देश की राजधानी दिल्ली में अभी चुनाव जोरों शोरों से चल रहा है। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने चुनाव की कैंपेन संभाली थी। अब जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, यहां से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सियासत को, इस लोकसभा चुनाव को किस दिशा की तरफ ले जाएगी, क्या मैसेज देने की कोशिश यहां से होगी, यह देखने वाली बात होगी। पिछली बार दिल्ली में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। ठीक चुनावों से पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया था। देश की निचली अदालतों ने अरविंद केजरीवाल ने लगातार जमानत और गिरफ्तारी का विरोध किया था, लेकिन उन्हें कहीं से राहत नहीं मिली थी। लेकिन आज आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को यह बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं। मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। प्रभाकर, बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, जरा बताएं डिटेल में क्या कुछ कहा गया है, इस अंतरिम जमानत में क्या शर्तें रखी गई हैं? केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर फाइलों पर दस्तखत कर सकते के कोर्ट जब आज फिर जब सुनवाई शुरू हुई तो तुषार मेहता ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना जो इस बेंच को हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम अंतरिम आदेश पारित कर रहे हैं और हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे रहे हैं। कोर्ट ने बस इतनी बात कही कि 1 जून तक अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर रहेंगे। तो मतलब साफ है कि पिछली सुनवाई के दौरान जो कोर्ट ने एक बातें कही थी कि हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस दौरान मुख्यमंत्री का कार्यभार नहीं संभालेंगे, मुख्यमंत्री का काम नहीं करेंगे, तो ये देखना होगा। लेकिन अभी जो है कि अभी ये है कि अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत मिल गई है और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि लगातार कोशिश की गई ईडी की तरफ से, आपने महत्वपूर्ण बात ये कि लगातार कोशिश की गई ईडी की तरफ से। आपने ये देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश सुरक्षित कर लिया था, उसके बावजूद कल ईडी की तरफ से एक हलफनामा दायर किया गया और ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को
चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रचार करना न फंडामेंटल राइट है, न विधिक अधिकार है, और अगर ऐसा होता है तो एक गलत संदेश जाएगा। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ही जस्टिस खन्ना बार बार ये संकेत दे रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि उन्हें जो अगर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जब ईडी की तरफ से कहा गया कि चुनाव के लिए नहीं दिया जा सकता, तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि एक असाधारण स्थिति है, एक अरविंद केजरीवाल एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के कन्वीनर हैं और कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि ये चुनाव 5 साल में आते हैं, प्रत्येक 5 साल बाद आते हैं और ये एक असाधारण परिस्थिति है। और एक बात और कि जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो शुरू से एक दलील दी जाती रही कि इनकी गिरफ्तारी के टाइमिंग पे सवाल खड़ा किया जा रहा था, तो ये तमाम चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया है और अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, चुनाव प्रचार के लिए मिली है। और एक बात और मैं कहूंगा, इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं कि देश की न्यायपालिका के और सियासी इतिहास में ये अपने आप में पहला मौका है जब किसी व्यक्ति को चुनाव प्रचार करने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने जमानत दी हो, अंतरिम जमानत दी हो। तो ये अपने आप में अनूठा मामला है। हालांकि कहने वाले ये कह सकते हैं कि चुनाव के ठीक पहले किसी पार्टी के पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए। वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में बोल टुडे एट 2 PM the bench in court to assembled for this matter and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal. And that order of interim release will